हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे। तो आज के वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, तो जैसा कि आप बोर्ड पर दिख रहा है कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। जी हाँ, और यहाँ पे फार्मूला जो टकाटक दिख रहा है ना जी ना, तो इसी फार्मूला के प्रूफ के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा हो जाता है। तो कैसे हो जाता है, तो चलिए इसको समझते हैं और स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा यार, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए हमारे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। तो चलिए पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये हो गया समकोण त्रिभुज, इसका नाम रख देता हूं ABC। क्या नाम है इसका? ABC। हाँ, शाहरुख खान नाम नहीं है, क्या नाम है? ABC। अब चलिए, तो यहाँ पर हमको समझना है कि अब चलिए कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि एक कोण क्या होते हैं? समकोण होते हैं। क्या होते हैं? समकोण। मीन्स दैट 90 डिग्री। तो ये दोनों कोण मिलाकर भी कितना होता है? 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। तो इस कोण को मैं मान लेता हूं थीटा। तो गाइस जरा आप लोग ये बात बताओ कि इसको मैंने यदि थीटा माना तो वो कोण कितना हो जाएगा? अब चलिए जरा पीछे क्लास में हम लोग चलते हैं कि पहले आप लोग क्या पढ़े थे? पूरक कोण। क्या पढ़े थे? पूरक कोण। तो पूरक कोण किसे कहते थे? पूरक कोण यानी दो ऐसे कोण जिनको मिला करके 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। अर्थात हम कह सकते हैं कि दो ऐसे कोण जिनका योगफल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो वे दोनों कोण आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे के पूरक होते हैं। क्या होते हैं? पूरक। जैसे दो मित्र होता है ना जी, दोस्त, यानी हम तोहर दोस्त तो तू हमार दोस्त। तो उसी तरह यहां से कि मान कर चलिए ये 40 डिग्री है और ये कितना है? 50 डिग्री है। तो देखिए ये दोनों मिलाकर के कितना हो रहा है? 90 डिग्री हो रहा है। कितना हो रहा है? 90 डिग्री। तो ये 40 डिग्री इसका पूरक है और ये 50 डिग्री किसका पूरक है? इसका पूरक है। समझ में आया बात? तो चलिए यहाँ पे देखिए ये दोनों कोण मिला के कितना होगा? 90 डिग्री होगा। कैसे होगा 90 डिग्री? तो चलिए यहाँ पे कि 90 डिग्री एक कोण तो है ही ना है। अब ये दोनों कोण मिला करके भी 90 डिग्री होगा, तब न जाके इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। नहीं होता है? किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो आपको पूरा कोण मिला करके आपको 180 डिग्री भी ना पुराना है, तो ये 90 डिग्री हो ही गया। तो ये दोनों कोण मिला करके भी ना 90 डिग्री होगा। हाँ, तो अगर आपने इसे थीटा माना, क्या माना? थीटा। जरा यहाँ पे थिंक कीजिए और सोचिए कि मैंने कहा कि दो कोण के मिला करके कितना होता है? 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। और मैंने कहा कि यदि एक कोण 40 डिग्री है, उनमें से कितना है? 40 डिग्री। तो दूसरा कोण कितना मिल जाएगा? तो आप खटाक से कह दीजिएगा कि 50 हो जाएगा। हो जाएगा 50। लेकिन हम आपसे पूछेंगे कि भाई 50 डिग्री कैसे हो गया? तो गाइस, तो आपने 90 डिग्री में से एक कोण तो 40 डिग्री रखा, अब दूसरा कोण कितना होगा? तो 90 में से 40 डिग्री क्या कर दिए? घटा दिए। जी हाँ, तो आपको कितना मिला? 50 मिला। कितना मिला? 50 डिग्री मिला। तो ऐसे हुआ। अब देखिए कि 90 डिग्री है, अब इनमें से एक कोण कितना हो गया? थीटा। तो दूसरा कोण क्या करना होता है? तो इसको इसमें से जिस तरह से हम माइनस किए हैं, घटाए हैं, उसी तरह से 90 में से थीटा को आप क्या करना है? घटा देना है। तो गाइस अगर ये थीटा होगा तो ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा होगा। 90 डिग्री माइनस क्या होगा? थीटा होगा। 90 डिग्री माइनस थीटा। अब चलिए आगे समझते हैं। इतना समझने में कोई दिक्कत? यदि दिक्कत होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कहां पर दिक्कत होता है। हाँ, वहां पर हम फिर से उसके लिए नया वीडियो बना देंगे। जी हाँ, चलिए तो इतना चीज तो समझ गए, ठीक है। अब चलिए मैं क्या लेता हूं? तो त्रिकोणमितीय अनुपात है। त्रिकोणमितीय अनुपात तो आप लोग जानते होंगे, जिसे इंग्लिश में ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शंस कहते हैं। जैसे यहाँ पे उस त्रिभुज में लेना है, इस त्रिभुज में। तो यहां शुरू से स्टार्ट करते हैं। यहां पे लिखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा। तो साइन थीटा का क्या होता है फॉर्मूला?
लंब बट्टे कर्ण क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। अब देखिए तो लंब क्या है, तो हमने थीटा कोण के लिए चला है, हमने किसके लिए चला है, थीटा कोण के लिए। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर इस कोण के लिए चलते हैं तो इसके सामने की जो भुजा होगा इस त्रिभुज का, वो उसका क्या होगा, लंब होगा। क्या होगा, लंब होगा। तो उसका लंब क्या हो गया, ए बी। क्या हो गया, ए बी। अब चलिए, और कर्ण क्या होगा, कर्ण, तो ये तो आपको ये लंब हो गया और ये क्या हो गया, आपका आधार हो जाएगा। और इसका पहचान यहां से होता है कैसे, तो ये तो लंब हो गया। और देखिए आप ये भी जानते हैं कि समकोण के सामने की जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा होती है। और किसी भी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है ना, वो क्या होता है, उसका कर्ण होता है। तो ये आपको कभी चेंज नहीं होता है, मैंने बार बार मेरे सभी वीडियो में बता चुका हूं। अगर आप मेरे पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वहां जाकर के आप देख सकते हैं, तो अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। तो चलिए, तो ये कर्ण हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। और इस थीटा कोण के लिए ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो अभी हमने थीटा कोण के लिए चला है, किसके लिए चला है, सिर्फ थीटा कोण के लिए। हाँ चलिए, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा अपने लोग को, तो ए बी, और बट्टे में क्या मिलेगा, ए सी। अब कोस थीटा देखते हैं, कोस थीटा, तो कोस थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण। क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार क्या है उसका, बी सी, क्या है, बी सी, और कर्ण ए सी। अब टेन थीटा, टेन थीटा, तो ये होता है लंब बट्टे क्या होता है, आधार। लंब बट्टे क्या होता है, आधार। तो लंब हो गया ए बी और आधार हो गया बी सी। अब कोट थीटा देखते हैं, क्या होता है कोट थीटा का फॉर्मूला, आधार बट्टे लंब होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है, उल्टा होता है, आधार बट्टे लंब होता है। तो आधार हो गया बी सी और लंब क्या हो जाएगा, ए बी। अब सेक थीटा देखिए, सेक थीटा ये होता है कर्ण और बट्टे में क्या होता है, आधार। कर्ण बट्टे क्या होता है, आधार। तो कर्ण हो गया ए सी, आधार हो गया बी सी। अब कोसेक थीटा देखिए, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होता है कर्ण और बट्टे में होता है लंब। क्या होता है, लंब। तो कर्ण तो हो गया ए सी और लंब हो जाएगा आपका ए बी। तो चलिए, इतना चीज हमने देखा, इसकी आगे जरूरत पड़ने वाला है। जी हाँ, इसको आगे जरूरत पड़ने वाला है। तो चलिए अब देखिए, हमने थीटा कोण के लिए सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान जो है यहाँ पर हमने निकाल दिया है। अब चलिए, थीटा कोण के लिए है जी, ये किसके लिए है, थीटा कोण के लिए, यानी कोण सी के लिए है। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, इस कोण ए के लिए लेना है। किसके लिए लेना है, कोण ए के लिए। तो चलिए, अब ये कर्ण तो आपको चेंज कभी नहीं होगा, लेकिन 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 ये लंब और आधार इस कोण के लिए क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो चलिए मैं मिटा देता हूं, फिर से इसको सेटिस्फाइड करेंगे कि कौन किसके लिए ज्यादा बेटर है। चलिए, तो अभी हम ले रहे हैं किसके लिए, तो 90 डिग्री माइनस थीटा मींस दैट कोण ए के लिए ले रहे हैं। तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगा, इसका लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। चलिए, अब साइन 90 डिग्री और माइनस थीटा के लिए देखते हैं। तो गाइस, हमने यहां पर डाल दिया लंब, आधार और कर्ण। क्या दिक्कत है पहचानने में, और वैसे भी आप लोग जानते ही हैं। चलिए समझ, तो साइन थीटा का फॉर्मूला यहां पर भी है ऑलरेडी, लंब बट्टे कर्ण। तो दोबारा मैं नहीं लिखना चाहता हूं, चलिए मैं लिख देता हूं, लिखने में क्या जाता है, अच्छा होगा कि लिख देता हूं। चलिए, तो लंब बट्टे क्या हो जाएगा, कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब हो गया इसका BC और कर्ण क्या हो गया, AC। जी हाँ, कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। अब इसी तरह कोस 90 डिग्री माइनस थीटा देखते हैं, मीन्स आधार बट्टे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। आधार कितना है, AB, सॉरी AB, और नीचे में क्या होगा,
AC। अब tan 90 डिग्री माइनस थीटा देखते हैं। ये होता है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। लंब हो गया इसका BC और आधार क्या हो गया, आधार 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 AB, आधार AB। अब कोण थीटा नहीं 90 डिग्री माइनस थीटा, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। आधार हो गया AB और लंब क्या हो गया BC। अब सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा कर्ण बट्टे में हो जाएगा आधार। कर्ण कितना है AC, आधार कितना है AB। अब कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा देखते हैं, 90 डिग्री माइनस थीटा, ये होता है कर्ण बट्टे में क्या होता है लंब, कर्ण बट्टे लंब। तो कर्ण है AC और लंब क्या है BC। तो चलिए इस तरह हमने थीटा कोण के लिए और 90 डिग्री माइनस थीटा कोण के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान हम निकाल चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे ये जो फॉर्मूला होता है गाइस किस तरह होता है और कैसे ये एक दूसरे के क्या होते हैं बराबर होते हैं, क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो चलिए यहां पर तो समझ ही गए होंगे 90 डिग्री माइनस थीटा मींस दैट कोण A के लिए लिए, किसके लिए लिए हैं कोण A के लिए। तो कोण A के जगह पर हम A कितना है कोण A 90 डिग्री माइनस थीटा, तो A के जगह पर हमने क्या लिखा है 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्या नहीं होना है कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अब देखिए, अब जरा इसे समीकरण नहीं मानना है, समीकरण मानेंगे तो ज्यादा गजपट हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगा जी, क्या बन जाएगा खिचड़ी। तो चलिए अब देखते हैं क्या देखिएगा। अब देखिए कि साइन थीटा कितना है AB बट्टे AC, AB बट्टे AC। अब इसमें देखिए कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। एक काम करता हूं इसको समीकरण मान ही लेता हूं तो ज्यादा बेटर होगा, इसको समीकरण मान लेता हूं। इससे इसे 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 कहता हूं समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2, ये हो गया समीकरण 3, ये हो गया समीकरण 4, ये हो गया समीकरण 5, ये हो गया समीकरण 6। चलिए अब इसको भी समीकरण मानना होगा तो ये हो गया 7, ये 8, 9, 10, 11, 12। तो चलिए हमारे पास टोटल कितना है 12 इक्वेशन है, यानी 12 के 12 समीकरण है। तो अब बारी बारी से लिखूंगा इसका प्रूफ। तो चलिए तो फर्स्ट समीकरण 1 एवं कितना से, समीकरण 1 एवं समीकरण कितना से 8 से, समीकरण 8 से क्या देख रहे हैं, समीकरण 1 एवं समीकरण 8 से क्या देख रहे हैं। समीकरण 1 में देखिए साइन थीटा जो है AB बट्टा AC है और समीकरण 8 में देखिए कोस 90 डिग्री माइनस थीटा AB बट्टा AC है गाइस। इसका मतलब ये ना हुआ कि इसका RHS बराबर हुआ और इसका RHS बराबर हुआ, मींस दैट इस समीकरण का और इस समीकरण का, दोनों समीकरण का RHS क्या है बराबर है। तो LHS भी आपको क्या होगा बराबर होगा, क्या होगा बराबर होगा। तो इसी तरह से आपको ये साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये हो गया आपका पहला फार्मूला सेटिस्फाइड, प्रूफ हो गया। अब चलिए अब ये लेता हूं समीकरण 2, समीकरण 2 एवं समीकरण किससे, तो समीकरण 2 में क्या है BC बट्टा AC, इसमें ढूंढिए BC बट्टा AC, देखिए यहां पर है साथ में BC बट्टे AC। तो मींस दैट समीकरण किससे, समीकरण 7 से, समीकरण 7 से। देखिए इसमें भी सेम इसी तरह दोनों का क्या है RHS क्या है बराबर है गाइस। तो इधर है कोस थीटा, LHS में क्या है कोस थीटा, लेकिन यहां पर क्या है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये दूसरा फॉर्मूला भी हो गया आपका प्रूव्ड, ठीक है। चलिए अब इधर देखते हैं, हाँ तो अब किससे लिखते हैं समीकरण, अब इधर 3 लेता हूं, समीकरण 3 एवं समीकरण
कितना से, तो इधर देखिए समीकरण 3 में क्या है, ए बी बट्टा बी सी, ए बी बट्टा बी सी, तो इधर ए बी बट्टा बी सी ढूंढिए, तो ए बी अब बट्टा में बी सी, देखिए समीकरण 10, ए बी बट्टा बी सी समीकरण 10 से, समीकरण 10 से तो क्या पाते हैं, क्या पाते हैं, तो समीकरण 10 में देखिए और समीकरण 3 में देखिए, ए बी बट्टा बी सी, ए बी बट्टा बी सी दोनों के दोनों क्या है, आर एच एस दोनों में क्या है, बराबर है। तो इधर क्या है समीकरण 3 में टेन थीटा, टेन थीटा, और इधर क्या है आपको कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो चलिए ये तीसरा फॉर्मूला भी आपका प्रूव्ड हो गया। अब पुनः समीकरण 4 एवं समीकरण अब देखिए समीकरण 4 का ढूंढिए, समीकरण 4 में क्या है, बीसी बट्टा ए बी, बीसी बट्टा ए बी, तो बीसी बट्टा ए बी ढूंढिए। देखिए बीसी और बट्टा में क्या है, ए बी है, अच्छा से लिख देते हैं, हाँ अच्छा से नहीं बुझाई तो अब देखो, हाँ तो बीसी बट्टा ए बी क्या है, बीसी बट्टा ए बी, यहां पर भी क्या है बीसी बट्टा ए बी, तो उधर क्या है कोट थीटा, उधर क्या है कोट थीटा, और इधर क्या है, इधर क्या है बीसी बट्टा ए बी में टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये चौथा भी हो गया प्रूव्ड। हाँ अब देखिए समीकरण किससे, तो समीकरण 5, समीकरण 5 एवं उसके साथ कौन सा ले समीकरण, तो समीकरण 5 में देखिए, समीकरण 5 में AC बट्टा BC, अब इधर देखना है AC बट्टा BC, देखिए सर AC बट्टा BC समीकरण किसमें है, 12 में है, तो समीकरण 12 से क्या देख रहे हैं, तो उधर है सेक थीटा, दोनों के RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा, तो समीकरण 5 का LHS हो गया सेक थीटा, और इधर क्या है समीकरण 12 का LHS कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये पांचवा फॉर्मूला भी हो गया आपका प्रूव्ड। अब चलिए लास्ट फॉर्मूला देखते हैं, समीकरण 6 एवं समीकरण किससे, तो एकमात्र समीकरण बच गया, वो कौन सा समीकरण है, तो समीकरण 11, समीकरण 11 से, समीकरण 11। अब देखिए समीकरण 6 में क्या है यहाँ पर कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू AC बट्टा AB, AC बट्टा AB, अब यहाँ देखिए 11 में AC बट्टा AB दोनों का RHS क्या है बराबर है, तो इसी तरह से जैसे ये सभी फॉर्मूला प्रूव किए हैं उसी तरह से आपका इसका भी LHS क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा इसके LHS से, तो उधर क्या है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, और इधर 11 में क्या है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये लास्ट फॉर्मूला भी हो गया आपका प्रूव्ड। तो गाइस इस तरह से क्या किया जाता है, सारे के सारे फॉर्मूले को प्रूव किया जाता है, और इसी तरह से ये क्या होता है पॉसिबल होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए, तो आपने अच्छी तरह से समझ चुका है। अगर आपको समझने में फिर भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ ही में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह के वीडियो जो है बराबर आपके पास पहुंचता रहे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।